अब जैसे कि विवाह संबंधी, गृहस्थ जीवन संबंधी या फिर दाम्पत्य जीवन संबंधी कई तरह की समस्याएं देखने में आती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका दाम्पत्य जीवन की शुरुआत ही नहीं हो पाती है। वो अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश करते करते ही प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यत्न करने से वैवाहिक कार्य तो संपन्न हो जाता है, लेकिन वैवाहिक कार्य दाम्पत्य जीवन सहज नहीं रहता। विवाह के पश्चात ही उनमें लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो जाती है। एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं या फिर दूर भागने लगते हैं, या फिर उनका गृहस्थ जीवन ही सुखद नहीं रहता। शारीरिक जो सुख विवाह से मिलता है उसकी अतृप्ति रहती है। इसके कारण भी डिप्रेशन जैसी समस्या हो जाती हैं। घर में अकारण लड़ाई झगड़ा रहने लगता है। या कई बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के पश्चात जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, या फिर यदि जीवन साथी को व्यापार करता है, कोई नौकरी करती है तो उसमें अड़चन आ जाती है। तो ऐसी समस्याएं प्राय देखने में आती हैं। तो मैं ऐसी ही कुछ समस्याओं का निराकरण करने के लिए लाल किताब के बहुत ही उपयोगी, बहुत ही प्रभावशाली ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनके माध्यम से आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि विवाह के पश्चात यदि किसी जातक का जीवन साथी बीमार पड़ने लग जाए, बार बार उसको बीमारी का सामना करना पड़े, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के हाथ में सोने का एक कड़ा पहना देना चाहिए। यदि जीवन साथी पुरुष है तो उसके दाहिने हाथ में, यदि जीवन साथी स्त्री है तो उसके बाएं हाथ में सोने का एक कड़ा पहना देना चाहिए। इतना ही नहीं, जो जीवन साथी बार बार बीमार पड़ता है उसके माध्यम से सतनाजा पक्षियों को खिलाते रहना चाहिए। सतनाजा में 7 तरह के अन्न होते हैं। आप इनके बारे में जानते होंगे, मैं विस्तार से इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो 7 ग्रह हैं, जो अनाज हैं, वो 7 ग्रहों से संबंधित हैं। इस तरह सोने के कड़ा पहन लेने से और सतनाजे का जो पक्षियों खिलाने से काफ़ी हद तक जीवन साथी के स्वास्थ्य की जो गिरावट है वो रुक जाती है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर मंगल विराजमान हो, तो मंगल तो 8वें स्थान पर बहुत अशुभ प्रभाव देते हैं। इसको मांगलिक दोष कहते हैं। इस मंगल के कारण ऐसे जातकों का अपने जीवन साथी के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, शारीरिक संबंध सहज नहीं रहते, या फिर कोई ना कोई जीवन साथी दूसरे को धोखा देकर अलग हो जाना चाहता है, या फिर प्रकृति ही उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। एक्सीडेंट या किसी बीमारी से ऐसे जीवन साथी साथ छोड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यदि बन जाए कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर मंगल विराजमान हो, तो एक उपाय करना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। वो उपाय है, यदि घर परिवार की कोई स्त्री विधवा हो गई है, आस पड़ोस में कोई विधवा स्त्री रहती है, तो उसे चांदी की कोई ना कोई चीज़ देकर उसका आशीर्वाद लेते रहें। ये आशीर्वाद 1 या 2 बार नहीं, आप निरंतर जारी रख सकते हैं। अपने जन्मदिन पर किसी विधवा स्त्री को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देकर उसका शुभ आशीर्वाद लेकर इस अशुभता से आप बच सकते हैं। तो जो 8वें स्थान पर मंगल की अशुभता है, विधवा स्त्री के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक हमारे जीवन से निकल जाती है। लाल किताब कहती है कि जिन लड़कियों की जन्म कुंडली में 8वें स्थान पर विराजमान होते हैं, तो 8वां स्थान लड़कियों के लिए भी उतना ही घोर अशुभ प्रभाव देने वाला है। इसको घोर मांगलिक दोष माना गया है। इसलिए बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं कि ऐसे मंगल दोष से लड़की को बचा सकें, क्योंकि गृहस्थ जीवन साथी का सुख हमारे जीवन की सबसे प्रमुख उपयोगिता है। गृहस्थ जीवन सामान रहे, हर माँ बाप इस चीज़ की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में यदि किसी लड़की की जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर मंगल विराजमान है, तो ऐसी लड़की को जब भी रसोई घर में रोटी बनानी पड़े, ये एक बहुत प्रमुख उपाय है लाल किताब का। तो रोटी बनाते समय जब तवे पर रोटी डालते हैं, तो रोटी डालने से पहले पानी की कुछ छींटें तवे पर डाल देनी चाहिए, उसके बाद रोटी डालनी चाहिए। ऐसी रोटी सेकने से मंगल की अशुभता शांत रहती है, मंगल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं।
वैसे पुराने ज़माने में तो एक परंपरा थी, वो परंपरा अब तो लगभग लोप प्राय हो गई है, क्योंकि पहली परंपरा थी कि तवे पर हाथ से रोटी बना के उसको रखा जाता था, और हाथ से जो रोटी बनाई जाती है इसको हाथ की रोटी कहते हैं। अभी भी गांव देहात में ये थोड़ा बहुत प्रचलन अभी भी है, लेकिन शहरों में तो ये प्रचलन पूरी तरह समाप्ति हो गया। तो जब हाथ से रोटी को लेपते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ पानी का अंश रह ही जाता है। तो ऐसे में मंगल का, अष्टम मंगल का ये उपाय तो सहजता से हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लड़कियों के जो मंगल अष्टम स्थान का मांगलिक दोष है, इस उपाय से सहजता से तो समाप्त हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब प्रचलन बदल गया है, तो उसके लिए हमें तो विशेष रूप से ये उपाय करना पड़ेगा, तभी मंगल की अशुभता से बच पाएंगे, अन्यथा तो ये परेशानी बनी रहेगी। ऐसे ही अगर वैवाहिक कार्य में ही अवरोध खड़ा हो रहा हो, पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो जाती हो, क्योंकि अड़चनें कई तरह की होती हैं। क्योंकि कभी कभी तो ये अड़चनें हमारी इच्छाओं की, हमारी उन कामनाओं की होती हैं जिसकी लिस्ट बना के हम भागते फिरते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ लिख गया, बड़ी पोस्ट पे चला गया, बड़ी नौकरी मिल गई, तो हमारी आशाएं भी ऐसी बन जाती हैं कि अब हमें ऐसा जीवन साथी चुनना है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे सुंदर हो, सबसे सुशील हो, पढ़ा लिखा हो, नौकरी भी करता हो और सास ससुर की सेवा करने वाला भी हो। ऐसे उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव में ही हम काफ़ी विलम्ब कर देते हैं, फिर उम्र निकलने लगती है। ये समस्या बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रही है। तो ऐसे में यदि वैवाहिक अवरोध आ रहा हो और वैवाहिक अवरोध से मुक्ति पानी है, तो लाल किताब उसके लिए कहता है कि ऐसे जातकों को अपने जन्मदिन के आसपास से, यदि आपका जन्मदिन अभी आने वाला नहीं है, तो इस उपाय को अभी भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप 43 दिन तक लगातार जो नीले रंग के फूल होते हैं, ऐसे नीले रंग के 7 फूल लेकर उन्हें किसी वीरान जमीन पर लकड़ी का थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें दबाते रहें, और उस उपाय को कम से कम आपने 43 दिन तक जारी रखना है। इस उपाय को करने से वैवाहिक बाधा की जो समस्या हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। वैसे उपचार के साथ में वैवाहिक जो बंधन है उसको हल करने के लिए ऐसे जातक जो कच्चे कोयले होते हैं ना, ऐसे आजकल कच्चे कोयले भी सहजता से मिलते नहीं। पहले तो खाना बनाने के लिए, सर्दियों में हाथ सेकने के लिए, पहले तो स्त्री जो प्रेस करने की प्रक्रिया होती है उसमें भी काले लकड़ी के काले कोयलों का प्रयोग होता था। अब तो कोयलों का प्रयोग ही समाप्त हो गया, इतनी सहजता से ये मिलते भी नहीं है। यदि मिल जाएं तो उनके माध्यम से आप इस उपाय को एक अलग रूप में भी कर सकते हैं। उसके लिए यदि वैवाहिक बाधा खड़ी हो रही है, तो अपने शरीर का वजन जितना है उसके बराबर या फिर उसका 10वां अब कच्चे कोयले लेकर उनको जल प्रभावित कर सकते हैं। इस उपाय के पीछे भी बहुत वैज्ञानिक दृष्टांत हैं, उसके बारे में फिर कभी करूंगा। लेकिन इन उपायों से अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को काफ़ी हद तक आनंद से, ऐश्वर्य से और रोमांच से भर सकते हैं। आपके लिए